हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केमिकल पीरियोडिसिटी। केमिकल पीरियोडिसिटी के अंदर क्या होता है? पीरियोडिसिटी रिपीटिशन ऑफ द प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेटेड दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो एलिमेंट्स की ये लॉ बोलता है कि एलिमेंट्स की फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनके एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन होता है। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा वैसे वैसे केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। अब इसका मेन रीज़न क्या है? पीरियोडिसिटी का मेन रीज़न है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो इसके हिसाब से फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आएगा। अब होगा क्या कि जब हम एलिमेंट्स को उनके पीरियोडिक एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो एक सर्टेन इंटरवल के बाद में क्या होगा? एलिमेंट्स की फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? रिपीट होती है, जिसको बोलते हैं एक सर्टेन इंटरवल के बाद में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट होगा तो क्या होगा? उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम आएंगी। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ सेम आएंगी। अब जो सर्टेन इंटरवल है जिसके बाद में एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, उस जो सर्टेन इंटरवल का नंबर होता है 2, 8, 18 एंड 32, ये नंबर को बोलते हैं हम मैजिक नंबर। उसके बाद में ये देखिए, इसमें हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग नंबर में अरेंज करेंगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम। हाइड्रोजन में क्या है? 1s1। लिथियम में क्या होगा? 1s2, 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सेम आ रहा है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ लगभग क्या होंगी? सेम आती हैं। इसके बाद में आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल आजकल फॉलो की जा रही है वो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ही है, जिसको बोला जाता है बोर्स टेबल भी बोला जाता है। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिनको ग्रुप बोलते हैं, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है जिनको पीरियड्स बोला जाता है। अब है इसके बाद में आता है पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स के अंदर। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं? सबसे पहले आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2 कॉलम दिखाई दे रहे हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एस सबसेल के आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल के अंदर जाता है, उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NS1 से 2, और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक है एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो ये हैं। ये क्या होते हैं? सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल होते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, वेरी रिएक्टिव फॉर्म द आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और +2 शो करते हैं। इसका रीज़न क्या है? अब इनका इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट शेल में ही पड़ा हुआ है, तो वो आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होगा, तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होगी। हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव ईजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो रिएक्टिविटी भी हाई हो गई और आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ +1 और +2 दिखाते हैं क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 से 2 ही रहता है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। उसके बाद में आते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो कॉलम है, 6 कॉलम है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स। राइट हैंड साइड पे जो 6 कॉलम है ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो
लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जाता है, उसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो बोलते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है NS2 NP1 से 6 होता है। इसके जनरल करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, आयनिंग के साथ साथ कोवलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं, एसिटिक ऑक्साइड बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनाते हैं। एक बार ये हम समझ लीजिए, फिर इनको डिटेल में आगे समझाऊंगी मैं। उसके बाद में पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बोला है कि बहुत सारे मोस्टली हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर कुछ मेटल भी होंगे, कुछ मेटलॉइड्स भी होंगे। तो उसको कैसे चेक करेंगे कौन सा मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो उसके लिए एक फार्मूला रहता है। फार्मूला क्या है, P+1 is greater than n than metal, smaller than n than non-metal equals to metalloids। अब P क्या है, पीरियड का नंबर कौन सा है, n क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। अगर P+1 ग्रेटर दैन n हुआ तो मेटल होगा। अब एग्जांपल देते हैं सिलिकॉन का। सिलिकॉन में क्या है, इसका पीरियड नंबर 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका P+1 = n है, तो ये मेटलॉइड्स हो गए। उसके बाद में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है डी सबशेल के सेकंड टू आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जाता है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, इसमें इलेक्ट्रॉन है वो बीच अंदर जा रहा है, तो एकदम अंदर जाएगा तो न्यूक्लियस से क्या है, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से क्या होगा, वो अंदर फुल तरीके से अटैच रहेगा, उसको निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, आयनिक के साथ साथ कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं, पैरामैग्नेटिज्म भी शो करते हैं और कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसके अंदर। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा वो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो एफ सबशेल के थर्ड टू आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में जाएगा, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है n-2 f1 से 40 n-1 d 0 से 1 ns2। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसको पीरियोडिक टेबल में शामिल नहीं किया गया है, इसको अलग से नीचे 2 रोज़ बनाए गए हैं, पीरियड्स बनाए गए हैं, जिनको बोलते हैं, ऊपर वाली सीरीज़ है उसको बोलते हैं लेंथिनाइट, दूसरी है सेकंड वाली को बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज़ होते हैं वो बोलते हैं। जो एक्टिनाइट सीरीज़ है इसके मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, रेडियो एक्टिव है। उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हाई मेल्टिंग मेटल्स होते हैं, हाई डेंसिटी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, एलिमेंट एक्टिवेटेड। अब इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सारे ब्लॉक्स को जब हम सेपरेट पढ़ेंगे तब हम एक एक प्रॉपर्टीज़ का क्या रीज़न है वो डिटेल में समझाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि जो 18 ग्रुप है, 18 ग्रुप कौन सा है, लास्ट वाला हीलियम नियॉन ऑर्गन, इसको इनर्ट गैस या नोबल गैस ग्रुप बोलते हैं। और दूसरा है जो पूरा एस और बी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इसमें 18 ग्रुप को छोड़ दो, नोबल गैसेस को छोड़ने के बाद में बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो बोलते हैं। देन इसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं,
उसके बाद में डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये अपने करैक्टर के अंदर ट्रांजिशन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी एक साइड में तो रिएक्टिव एस ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, दूसरी साइड में नॉन मेटल्स आ गए, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।